लेकिन इस बीच इंफॉर्मेशन आपके सामने सबसे पहले मैं रख रही हूं कल्पना सोरेन के बारे में। कल्पना सोरेन का परिचय आपके सामने, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है और उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली हैं। हालांकि पंजाब के कपूरथला में इनका जन्म हुआ और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमबीए की हुई है, बीटेक भी किया हुआ है और समाज सेवी हैं, स्कूल का संचालित करती हैं। बिजनेस वुमन के तौर पर भी इनकी अच्छी पहचान रही है और हेमंत और कल्पना के 2 बेटे हैं, निखिल और अंश। तो अब कल्पना सोरेन के बारे में तो आपने जानकारी ली, लेकिन अब क्या अपनों ने ही सोरेन परिवार में कल्पना की राजनीतिक राह को मुश्किल में डाल दिया है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे, क्योंकि झारखंड में जेठानी देवरानी एपिसोड अभी बाकी है। जेएमएम विधायक सीता सोरेन आज शाम रांची पहुंच सकती हैं, यह बड़ी खबर सामने आई है और सीएम के लिए कल्पना के नाम पर सीता सोरेन ने ही नाराजगी जताई है। सोर्सेस के हवाले से यह खबर है। हालांकि विकल्प के तौर पर सीएम पद की दावेदारी कर रही हैं सीता सोरेन और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को लेकर इस वक्त हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें, हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, इनके बारे में जानकारी देते हुए रुपेश, इस राजनीतिक हलचल के बीच ये सवाल तो बहुत लाजमी हो गया कि जेठानी देवरानी को लेकर बढ़ती इस मुश्किल के तहत आने वाले वक्त में प्रदेश की बागडोर को देखते हुए क्या बड़ा फैसला संभव है? देखिए, बहुत सही और सटीक राजनीतिक शब्द का आपने इस्तेमाल किया है। इस वक्त जो एपिसोड यहाँ पर चल रहा है, जेठानी देवरानी का कलह जो है वो, लेकिन अगर सिर्फ मामला राजनीतिक रूप से सिर्फ परिवार में ही और जेठानी देवरानी के बीच रहती और जेठानी देवरानी एपिसोड पर ही ये धारावाहिक अगर समाप्त हो जाती तो बात कुछ और थी, लेकिन बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। पारिवारिक कलह का ही सिर्फ मसला नहीं है। जैसा कि आपने भी बताया कि कल्पना सोरेन ने मैनेजमेंट किया है, हो सकता है कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मिलकर परिवार को मैनेज कर लेते। शिबू सोरेन का हस्तक्षेप होता, परिवार शायद मैनेज हो जाए, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए जो पार्टी के अंदर हो गया ना, जो जब इस वक्त कैबिनेट की सहमति कल्पना सोरेन के नाम पर नहीं सामने आई। गठबंधन में देखिए बिल्कुल सहमति नहीं हुई और ये सिर्फ इच्छा हेमंत सोरेन की थी, ना तो ये परिवार की इच्छा है, ना ये पार्टी की इच्छा है, ना ये गठबंधन की इच्छा है, ना ये कांग्रेस की इच्छा है, ना ये सीता सोरेन की इच्छा है, ना ये फिर उनके भाई हेमंत सोरेन के भाई की इच्छा है। ये सिर्फ हेमंत सोरेन की इच्छा है और हेमंत सोरेन को ये लगा था कि बहुत आसान होगा अपनी पत्नी को विधायक बना देना, उसके पहले मुख्यमंत्री बना देना, सत्ता हस्तांतरित कर देना, बहुत आसान होगा। लेकिन जैसे उन्होंने अपनी सोच को, अपनी इच्छा को पुट इट टू एक्शन में लाया है, उसके बाद से तमाम चीजें, चाहे वो परिवार एक्शन में आया, पार्टी एक्शन में, महागठबंधन एक्शन में, कांग्रेस के कई विधायक हैं जो सहमत नहीं हैं। इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रजनीश, हमने यहाँ पर रुपेश ये देखा कि चंपई सोरेन का नाम सामने आया, जिनके दस्तखत भी एक कागज पे करा दिए गए हैं। लेकिन क्या कहीं ना कहीं इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि प्रदेश की जिम्मेदारी परिवार के किसी सदस्य पर हो? ऐसे में सीएम पद की दावेदारी पर सीता सोरेन के नाम को लेकर क्या जानकारी? रुपेश, आपसे जानना चाहती हूं मैं सीता सोरेन और उनकी दावेदारी को लेकर। देखिए, सीता सोरेन की दावेदारी और उनका जो तर्क है, उनके तर्क के बारे में जरा आप समझिए। सीता सोरेन का तर्क ये है कि हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो परिवार की बड़ी बहू हैं और वो विधायक हैं। अगर हेमंत सोरेन अपनी गैर विधायक पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और परिवार के ही किसी सदस्य को अगर सत्ता सौंपना चाहते हैं, तो उस परिवार में सबसे, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो क्राइटेरिया सबसे पहले फुलफिल करती हैं सीता सोरेन। और ये उनका तर्क है कि क्यों उन्हें सत्ता नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो विधायक हैं। एक अलग से कवायद करनी पड़ेगी। इसकी कवायद आदि हो चुकी है कि एक विधायक को इस्तीफा दिलाया गया है, कितना राजनीतिक अनुभव रहा है। लेकिन इसी को लेकर एक इंफॉर्मेशन यहां पर अपने दर्शकों के सामने सोरेन परिवार के बारे में रखना चाहूंगी, क्योंकि कल्पना सोरेन की जब बात आती है तो राजनीतिक अनुभव उनके पास नहीं है। राजनीतिक अनुभव ना होना ही इस वक्त सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि उनके नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन सोरेन परिवार को जरा जानिए। यहां पर इस वक्त इंफॉर्मेशन आपके सामने। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन, इनकी 4 संतान। दुर्गा सोरेन, इनकी मृत्यु हो गई है। दूसरे नंबर पर हेमंत सोरेन, तीसरे नंबर पर बसंत सोरेन और बेटी अंजनी सोरेन। अब दुर्गा सोरेन की पत्नी है सीता सोरेन, ये विधायक हैं। इनकी 2 बेटियां हैं, जयश्री और राजश्री, और दोनों राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय भी रहती हैं। हेमंत सोरेन की विरोधी भी मानी जाती हैं। इधर हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, जिनके सीएम बनने की चर्चा को लेकर लगातार हम
खबरें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या बड़ी वजह रही कि उनके नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। अब बड़ी खबरें यही आई हैं कि राजनीतिक अनुभव को देखते हुए दो कागजों पर दस्तखत कराए गए हैं। अब इस बीच जो हालात बने हुए हैं, राजनीतिक हलचल को देखते हुए क्या बड़े फैसले हो सकते हैं, इस पर तो हमारी नजर है। लेकिन इस बीच ईडी लगातार इस वक्त हेमंत सोरेन से सवाल जवाब कर रही है। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं और रजनीश, यही हम जानने की कोशिश भी करते आए हैं कि क्या यही ईडी की नाराजगी अब हेमंत सोरेन पर भारी पड़ सकती है, और यही वजह है कि पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम में बड़ी बैठकों का दौर हुआ। अब उस बैठक से बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई कि कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए एक और नाम को लेकर टीवी9 भारतवर्ष ने आपके सामने जानकारी रखी कि अब दस्तखत कराए गए हैं एक कागज पर चंपई सोरेन के। अब चंपई सोरेन कौन है, यह भी जान लीजिए। हेमंत सोरेन सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, 6 बार के विधायक हैं, शिबू सोरेन के साथ ही रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। सरायकेला से विधायक हैं, झारखंड टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं और क्योंकि इनका इतना लंबा और कुशल राजनीतिक अनुभव है, इसलिए इनके नाम को लेकर अभी चर्चा की जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रजनीश, सवाल जवाब के इस दौर को देखते हुए यह जानना जरूरी है कि अब सवालों की जो फहरिस्त तैयार की गई है उसमें एक बड़ी और लंबी पूछताछ का सामना हेमंत सोरेन को करना होगा। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सवाल होंगे और उन तमाम सवालों का जवाब देना बहुत आसान भी नहीं होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, और इस बात का इल्म उनको भी है कि तमाम सवालों का जवाब वो शायद ना दे पाएँ, क्योंकि सीधे सीधे आर्थिक अपराध, फ्रॉड, धोखाधड़ी, गलत तरीके से कागजात देना और सरकारी ज़मीन उस पर से भी सेना के ज़मीन का ये पूरे बंदरबाट का मामला है,